हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है वो अब अपना पढ़ाई को शुरू कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि हम तैयारी को शुरू करें, क्योंकि सिलेबस बहुत है, बुक्स बहुत हैं और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आज मेरा वही रूटीन शुरू हो गया। सुबह का उठते ही गर्म पानी पीना, फिर एक्सरसाइज करना, उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करके फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सब चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, जैसे मैं आजकल अपने जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर रही हूँ, तो मेरे को ये रहता है अगर मैंने एक चैप्टर शुरू किया है तो मैं उसको सुबह अगर शुरू किया है तो मैं शाम को ख़त्म कर दूँ, अगर शाम को शुरू किया है रात को तो सुबह ख़त्म कर दूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें याद रहेगा कि वो टॉपिक प्रॉपर क्या था, क्योंकि एक एक टॉपिक पे एक एक जो चैप्टर है वो बने हुए हैं। मैं पॉलिटी जो कर रही हूँ आजकल उसमें, तो ये चीज़ें आप साथ साथ लेके चलें। और साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जैसे मेरे से अभी कमेंट करके पूछा जा रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, आप हमें बताएं। तो फिर वही मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि स्टार्ट करने के लिए बस आपको बुक्स लेके आनी है, एनसीईआरटीज़ की न्यू बुक्स लेके आनी है और उनको पढ़ना है आपने। उससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल आपने और कुछ नहीं करना। वो पहला स्टेप है जो आपकी पढ़ाई को शुरू करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें खुद समझ आने लगेंगी। जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको दिखने लगेगा कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत नहीं कर पाते। शुरू से शुरू करने में ही हमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जब हम एक बार शुरू कर देते हैं चीज़ों को तो फिर कहते हैं ना कि रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहते हैं तो आप बार बार ये ना कहें कि हम कहाँ से कैसे करें। आपने जस्ट एक एनसीईआरटीज़ की बुक्स लेके आनी है, न्यू एनसीईआरटीज़ लेके आनी है और उनको आपने पढ़ना है। जीएस के लिए मेन आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी ये लेके आनी है और इनको स्टार्ट करना है, क्योंकि मेन अभी आपने प्री करना है सबसे पहले। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है जीएस, और यही मेंस में भी आएगा। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें फ़िलहाल, क्योंकि इसमें भी थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो जब आप ये कर लेंगे एनसीईआरटी, उसके बाद आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को उठाएंगे, तो अभी उसमें टाइम लगेगा। तो आप इनको शुरू करें। और ऐसे ही मैं भी अपने टारगेट्स पूरे कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ साथ साथ। सुबह से शाम तक घर के काम, बच्चा देखना, ये सब चीज़ों में ही टाइम सारा निकल जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, कम से कम मैं दिन के 5 घंटे अब पढ़ने के लिए ज़रूर निकालती हूँ। और आगे भी मेरी कोशिश है कि इस टाइम को मैं और स्ट्रेच करूँगी, कहीं ना कहीं से थोड़ा और टाइम निकालूंगी। और नोटिफिकेशन तो अगले साल ही आएगा, चाहे वो फरवरी में आए या मार्च में आए। लेकिन आप उसका वेट ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, ताकि जिस टाइम नोटिफिकेशन आए तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए और आप अपना जो एग्ज़ाम देने जाएं तो उसमें भी आप पूरे कॉन्फिडेंस रहें। तो आज के लिए